हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासक थे, कौन से वंश से संबंधित थे और उनका कार्यकाल क्या रहा। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था हमने पढ़ा कि गुलाम वंश था, और गुलाम वंश का जो कार्यकाल पूरा रहा वो रहा 1206 से 1290 तक। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश के पहले शासक के बारे में। हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा था कि गुलाम वंश के पहले जो शासक माने जाते हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में बातें करेंगे और उनके बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं उसके नाम की हमारे इतिहास में काफ़ी ज़्यादा मान्यता रही है। तो हम नाम से ही शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम में जो ऐबक शब्द है उसका तुर्की तात्पर्य कहा जाए तो चंद्रमा से होता है। यानी कि तुर्की भाषा में अगर कहा जाए तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली और पंजाब की ओर बढ़ने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया, और नियंत्रण स्थापित करने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया। जब साम्राज्य का विस्तार हुआ तो ऐबक ने अपने सल्तनत की राजधानी के रूप में लाहौर को गौरव प्रदान किया, और गौरव प्रदान करने के बाद अपने शासन को सुविधाजनक पूर्वक चलाना शुरू कर दिया। ऐबक बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और वे काफ़ी शक्तिशाली भी माने जाते थे। ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया। वे अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा ऐबक ने अन्य उपाधियां धारण की, जैसे सीपा सलार या मलिक। ऐबक ने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा और ना ही अपने नाम के सिक्के जारी किए जैसे कि अन्य शासक करते थे, अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी उदार और योग्य व्यक्ति थे। इसी कारण कई लोग उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना करते थे। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला व्यक्ति। इतना ही नहीं, ऐबक को कुरान के बारे में भी काफ़ी ज्ञान था, काफ़ी जानकारी थी। इसी कारण कई लोग उन्हें कुरान खा भी कहा करते थे। ऐबक ने अपने गुरु एवं प्रसिद्ध सूफी संत की याद में दिल्ली सल्तनत के अंदर एक मीनार की स्थापना की, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। ऐबक ने इस इमारत का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण अपने प्रसिद्ध गुरु ख्वाजा कुतुब बिन बख्तियार काकी की याद में बनवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में काफ़ी रचयिता और विद्वान निवास किया करते थे। अधिकांश विद्वानों का मानना यह है कि सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सल्तनत की राजधानी लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गए, जिस कारण वह घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। आगे हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश से संबंधित दूसरे शासक के बारे में। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पार्ट के साथ, एक नए शासक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।